कुछ दिनों से सुनसान पड़ी नीली घाटी में चुड़ैल ने अपना डेरा बना लिया था। वहाँ पर उसने बहुत सारे कंकाल इकट्ठा कर रखे थे और अपने जादू की मदद से रोज़ उन कंकालों को नचाती, घुमाती और उनसे अलग अलग तरह के गेम खेलती। कभी फुटबॉल खेलती तो कभी हॉकी खेलती और उन कंकालों के साथ बहुत मज़े से रहती थी। लेकिन चुड़ैल को एक चिंता सताती थी। मेरे पास अभी केवल 100 कंकाल हैं और मुझे चाहिए पूरे 200। जब मेरे पास 200 कंकाल हो जाएंगे फिर मैं उनकी माला बनाऊंगी और उनसे बहुत सारे खेल खेलूंगी। कभी हॉकी खेलूंगी, कभी फुटबॉल खेलूंगी। चलती हूँ कुछ और कंकालों की तलाश। उन्हीं दिनों शीला एक नए घर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई थी। ओह नो, ये किचन में क्या है? जैसे ही शीला किचन में काम करने पहुंची, वहां उसे हड्डी और चुड़ैल दिखी। वो चुड़ैल उसे डराती, धमकाती और शीला की तो हालत खराब हो जाती। और चुड़ैल लगातार उसे डराती थी क्योंकि चुड़ैल की कोशिश थी और कंकाल मिलेंगे मुझे, हा हा हा। इसी तरह डराऊंगी और तुम सबका कंकाल निकाल लूंगी। तुम सबकी खोपड़ियों से फुटबॉल खेलूंगी, हा 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 हा। ऐसे ही शहर के बहुत सारे घरों में घुसकर मैं उनकी हड्डियों के कंकाल बनाऊंगी और उनकी खोपड़ियों से फुटबॉल खेलूंगी। और शीला की तो डर से हालत खराब हो गई। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही और चुड़ैल उसे डराती रही, रूप बदलकर, कभी 2 बनकर, कभी 4 बनकर। शीला तो डर से बेहोश ही हो गई। इतनी जल्दी डर गई, ये तो बड़ी डरपोक औरत है। तभी शीला को होश आया। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा और उसे अपने आसपास उड़ती हुई चुड़ैल दिखी। अरे मैया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस घर में तो चुड़ैल है। अब मैं कैसे रहूँगी अपने बच्चों के साथ? मेरे रामू और श्यामू तो अभी ही स्कूल से आते होंगे और मैं कुछ काम भी ना कर पाई हूँ और पूरी रसोई तो चुड़ैल ने घेर रखी है। अब मैं खाना कैसे बनाऊँ, काम कैसे निपटाऊँ? शाम को पति घर आएंगे तो उन्हें चाय कैसे? शीला ने सोचा, चलो वॉशरूम में चल के थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ, साथ के साथ वॉशरूम की सफाई भी कर दूंगी। चलो यहीं से काम शुरू करते हैं। थोड़ी सफाई करूँगी तो मन भी अच्छा हो जाएगा और उसके बाद खाना बनाऊँगी। ऐसी सोचती हुई शीला जैसे ही बाथरूम में गई, वहां उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। इतना डर सा क्यों लग रहा है मुझे यहाँ? और इतनी देर में चुड़ैल वहां फिर से आ गई। यहाँ कैसे आ गई शीला रानी? इस बाथरूम में तो मैं रहूंगी और इसकी अच्छे से सफाई करूंगी, साथ के साथ तुम सबको साफ कर दूंगी, हा हा हा। और शीला फिर से डरकर बेहोश हो गई। होश आने पर खुद को संभाला और उठकर बैठी तो सामने फिर से चुड़ैल थी और चुड़ैल हाथ में झाड़ू लिए शीला को डरा धमका रही थी। शीला रानी, ये देखो, झाड़ू भी मेरा और बाथरूम भी मेरा। लेकिन ये घर तो हमने अभी अभी खरीदा है। प्लीज हमें यहाँ आराम से रहने दो। तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। शीला उस चुड़ैल को समझाती हुई बोली, लेकिन चुड़ैल पे तो कोई असर ही ना हो रहा था। हा हा हा, तुम सबको भगा दूंगी और इस घर में मैं चैन से रहूंगी। और भगाऊंगी भी क्यों, तुम सबको तो मैं मार दूंगी
और तुम्हारी हड्डियों पे गेंद बनाकर खेलूंगी और अपने कंकालों की संख्या 1000 कर लूंगी। तब मेरे पास होंगे बहुत सारे खेल खिलौने। हा 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 हा, कितना मजा आएगा। जल्दी डरपोक इतने में भाग गई। अभी तो खेल में मजा आ गया है। ऐसा सोचकर चुड़ैल वहाँ पे टहलने घूमने लगी। शीला जितना डरती जाती, चुड़ैल की हिम्मत उतनी ही बढ़ती जाती। बड़ा ही डरपोक परिवार है, इन सबको तो मैं बहुत आराम से खा जाऊंगी। हा 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 हा, अब मजा आएगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल वहां पे खूब मजे से रहने लगी। उधर शाम हुई और बच्चे घर आ गए। मम्मा खाने में क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया मेरे बच्चों। इस घर में तो बहुत डर लगता है। यहाँ पे तो भूत और चुड़ैलों का वास है। रसोई में जाऊँ तो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आती है। जहाँ जाती हूँ वो मुझे हर जगह डराती है। बाथरूम में भी भूत और रसोई में भी भूत। मुझे तो यहाँ मुंह खोलते डर लगता है। तुम्हारे पिताजी जैसे ही आएंगे मैं उनसे बोलूँगी ये घर छोड़कर हम लोग गांव चलते हैं। यहाँ तो मैं 2 दिन भी नहीं रह सकती। मुझे तो बहुत डर लगता है मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी सुरक्षा कैसे करूं और घर में कैसे रहूं? फ्रिज में जो चीज़ें रखती हूँ वो सब कुछ चुड़ैल खा जाती है। कैसी बात करती हो माँ? चुड़ैल? मम्मा वहाँ पे चुड़ैल है। ऐसा बच्चों ने देखा और चारों तरफ एक कंकाल नाचने लगा। माँ यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। माँ हम कहाँ जाएं? माँ हमें बचाओ। बच्चे शीला की तरफ देख के चिल्लाने लगे। अब तो डर से बच्चे और शीला सबकी हालत खराब हो गई थी और घर में यहाँ वहाँ उड़ती हुई बड़ी ही भयानक खोपड़ी दिखने लगी। माँ हमें हिम्मत से काम लेना होगा। यहाँ पर जो भी है हमें उससे मुकाबला करना होगा। देखता हूँ घर में हमारे अलावा कोई कैसे रहता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ। हम हिम्मत से काम लेंगे और हम इस चुड़ैल को मार भगाएंगे। हाँ माँ मैं भी भैया का साथ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा कहकर शीला के बच्चे उसे हिम्मत देने लगे। माँ तुम डरो नहीं। जब शाम को पिताजी आएंगे तो हम उन्हें भी बताएंगे और हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। तुम बिल्कुल मत डरो माँ। जो भी होगा हम उसे मार भगाएंगे और हिम्मत से काम लेंगे। बच्चों की बातें सुनकर शीला को भी थोड़ी हिम्मत आ गई। हाँ मेरे बच्चों तुम सही कह रहे हो। मैं डर गई थी लेकिन अब मैं नहीं डरूंगी। मैं हिम्मत से उसका सामना करूंगी। देखती हूँ हमारे घर में कोई कैसे रहता है। ये हमारा घर है, इसमें हम रहेंगे। अब जो भी आएगा उसका मैं और तुम्हारे पिताजी डटकर मुकाबला करेंगे और हम तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे। शीला और उसके बेटों की ये बातें छुपकर चुड़ैल भी सुन रही थी। अच्छा बड़ी हिम्मत है तुझ में, देखती हूँ मुझे कैसे भगाती है। मुझे आज तक कोई भी नहीं भगा सका है। पूरी 100 खोपड़ियाँ हैं मेरे पास। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ पे जा छुपी। माँ तुम बिल्कुल मत घबराओ। हम दोनों हिम्मत से उसका मुकाबला करेंगे और उसे मार भगाएंगे। और शीला के बच्चे शीला को लगातार हिम्मत और साहस दे रहे थे। अब तो शीला को बहुत हिम्मत आ गई थी। ठीक है मेरे बच्चों, हम उसका हिम्मत से मुकाबला करेंगे। जब तुम नहीं डर रहे हो तो मैं भी नहीं डरूंगी और हम हिम्मत से कोई रास्ता निकालेंगे और उसको मार भगाएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि शाम होने लगी। माँ अब कुछ खाने को दो। मैं बहुत थक गया हूँ, आज स्कूल में बहुत पढ़ाई। अच्छा मेरे बच्चों अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। शाम हुई और शीला के पति घर आ गए। बच्चों ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने सोफे पे बैठी हुई एक खतरनाक चुड़ैल देखा। शीला के पति बहुत ही बहादुर थे। उन्होंने चुड़ैल का सामना किया और उसके सामने जाके बैठ गए। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो?
तुम्हें पता नहीं है ये इंसानों के रहने की जगह है? यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ से जाओ, यहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं और इस घर को मैंने अपनी बहुत मेहनत की कमाई से खरीदा है, समझी? अब तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। चली जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं हमारे पापा ने क्या कहा? लेकिन चुड़ैल पे तो उन बातों का कोई असर ही ना था। वो वहीं डट कर बैठी रही और पूरे परिवार को डराती धमकाती रही। क्या समझ रखा है तुम सब ने मुझको है? तुम सबको खा जाऊंगी, तुम सबको खा जाऊंगी, पका कर भी और कच्चा भी। चुड़ैल हूँ मैं, ऐसे थोड़ी जाऊंगी। तुम सब की खोपड़ियाँ उतार लूंगी और तुम्हारी खोपड़ियों को फुटबॉल बनाकर खेलूंगी। हा 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 हा। ऐसे थोड़ी भाग जाऊंगी। जरा से चूजे मुझे डराने चले हैं। मैंने 100 खोपड़ियाँ इकट्ठा कर ली हैं। सबको पहले पुराने कब्रिस्तान ले जाऊंगी और वहाँ मैं तुम सबको दफन कर दूंगी। फिर तुम्हारी खोपड़ियों को ले जाऊंगी अपनी नीली घाटी। ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपना जादू चलाया और एक ही झटके में पलक झपकते सारा परिवार अपने आप को एक बड़े ही पुराने और डरावने कब्रिस्तान में पाता है। मम्मी, हम यहाँ कहाँ आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, हमें बचाओ, प्लीज़ बचाओ। ऐसा कहकर बच्चे फिर से घबराने लगे, लेकिन बच्चों के पापा ने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों के पापा को याद आता है, बच्चों डरो नहीं, हमारे पास एक शक्तिशाली तलवार है। इस तलवार से हम इस चुड़ैल का सर्वनाश कर देंगे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। रुको, मैं अपनी जादुई तलवार से इस चुड़ैल को मार भगाऊंगा। चुड़ैल शीला के पूरे परिवार को अपनी नीली घाटी में ले गई, लेकिन बच्चों के पापा अपनी तलवार निकाल चुके थे और उस तलवार से उन्होंने नीली घाटी के जादू का पूरा सर्वनाश कर दिया। और देखते ही देखते उस नीली घाटी से सारी हड्डियां और कंकाल पूरे जल के समाप्त हो गए। और उस जादुई तलवार की ताकत से और अपनी हिम्मत के बल पर उस पूरे परिवार ने उस चुड़ैल का पूरी शक्ति से मुकाबला किया। और चुड़ैल तो डर के ऐसी भागी कि फिर कभी उस शहर में दिखाई भी ना दी। और चुड़ैल को भगाकर उस पूरे परिवार ने उस नीली घाटी से विदा ली और अपने घर पहुंचकर खुलकर आतिशबाजी मनाई और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे।